यह सफ़र शुरू होता है मुंबई से आसमान के रास्ते बेंगलोर और फिर सड़क के रास्ते मैसूर, जहां से निकलेंगे कॉफी के बागानों, जंगलों और पहाड़ी की ओर। मैसूर, कुर्ग, ऊटी और कन्नूर। 6 दिन, 3 शहर और साउथ इंडिया की वो खूबसूरती जो दिल में बस जाती है। ये सफर सिर्फ जगहों का नहीं, ये उन पलों का है जो हमेशा याद रहेंगे। स्वागत है हमारी यात्रा में मैसूर, कुर्ग, ऊटी और कन्नूर। हाथ में बोर्डिंग पास, दिल में उत्साह, सफर शुरू हो चुका है। मुंबई का शोर आप पीछे छूट रहा है और आगे इंतजार कर रहा है एक नया अनुभव। जैसे ही जहाज उठा, शहर छोटा होता गया और सपने बड़े। इन बादलों के बीच हर सफर खास बन जाता है। ऊपर बादल, नीचे शहर और बीच में सपनों की उड़ान। स्वागत है बेंगलुरु, दक्षिण भारत का दिल। अब आसमान से सड़क का सफर, बेंगलोर से मैसूर की ओर। बेंगलोर से निकलकर मैसूर की ओर बढ़ते हुए सड़कें शांत है और सफर सुकून भरा। दोस्तों, हम मैसूर पहुंच चुके हैं। वेलकम टू मैसूर। दोस्तों, हम मैसूर पहुंच चुके हैं। वेलकम टू मैसूर। यह है मैसूर जू, भारत के सबसे पुराने और खूबसूरत चिड़ियाघरों में से एक। परिवार के साथ बिताया गया ऐसा समय हमेशा यादगार बन जाता है। मिस मत करना। प्रकृति, जानवर, सुकून सब एक ही जगह। रंग बिरंगे पक्षी और उनकी मधुर आवाजें, पूरा दिल जिंदा दिल हो जाता है।
यह जगह बच्चों के साथ घूमने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैसूर पैलेस, सोने की रंगत में चमकता ये महल हर कदम पर एक नई कहानी सुनाता है। फिर गुरु स्वीट्स का वो मशहूर मैसूर पाक, हल्का मुलायम और इतना सुगंधित कि जैसे हाथों में पिघल जाए। शोभा की शुरुआत होती है विनय का मैलारी बटर डोसे से। एक साधारण सा दिखने वाला डोसा, लेकिन जैसे ही बटर पिघलता है ये सिर्फ खाना नहीं, एक एहसास बन जाता है। चामुंडी हिल्स से शहर का नज़ारा ऐसा लगता है जैसे बादल सिर्फ आपके लिए रुके हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दूसरा दिन और हम निकलते हैं पहाड़ों की ओर। सर के हरी हो जाती है हवा ठंडी, और कुर्ग की ओर बढ़ते हर मोड़ पर लगता है जैसे जंगल आपका स्वागत कर रहा है। कुर्ग के हरियाली के बीच में एक ऐसी जगह जहाँ तिब्बत की आत्मा आज भी जीवित है। यह है बाइलाकुप्पे का गोल्डन टेम्पल। 1959 में जब तिब्बत के हालात बदल गए, तब हजारों तिब्बती अपने धर्मगुरु दलाई लामा के साथ भारत आए। उस समय भारत ने तिब्बतीय शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा दी। उन्नीस सौ 1960 में भारत सरकार ने तिब्बतियों को कर्नाटक के बाइलाकुप्पे क्षेत्र में बसने के लिए जमीन दी। ये क्षेत्र इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ का मौसम, हरियाली और शांति तिब्बत से मिलती जुलती थी।
गोल्डन टेम्पल की प्रार्थना की आवाज़ मन को एक ऐसी शांति देती है जो शायद शब्द में नहीं उतारी जा सकती। कुर्क की सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे रास्ते नहीं, कॉफ़ी की खुशबू हमें बुला रही हो। दोनों ओर पहले कॉफ़ी के पौधे। ये सफ़र खुद में ही एक अद्भुत अनुभव है। कुर्क सिर्फ देखने की जगह नहीं, ये वो धरती है जहाँ कॉफ़ी उगाई नहीं जाती, कॉफ़ी को जिया जाता है। कुर्क के हरियाली के बीच आज हम पहुँचे हैं एक कॉफ़ी प्लांटेशन में, जहाँ हर एक पौधा मेहनत और सब्र की कहानी कहता है। ये छोटे छोटे लाल दाने जो कॉफ़ी चेरी कहलाते हैं, जो बाद में धीरे धीरे कॉफ़ी में बदलते हैं, जिससे हमारी सुबह की शुरुआत होती है। ये है कॉफ़ी के पौधे और छोटे छोटे बीज जो मेहनत, धैर्य और मौसम के भरोसे दुनिया की पसंदीदा कॉफ़ी बनते हैं। इन पेड़ों के बीच चलते हुए शहर की आवाज़ें अपने आप ही पीछे छूट जाती है। यहाँ सिर्फ पत्तों की सरसराहट है और सुकून।
कॉफ़ी के हर एक चुस्की के पीछे महीनों की देखभाल, मौसम की मार और इंसानी धैर्य छुपा होता है। इस कप में सिर्फ कॉफ़ी नहीं है, इसमें इस ज़मीन की खुशबू, किसान की मेहनत और कुर्क का अपनापन है। कुर्क की इस हरियाली के बीच बसा ये शहर, जहाँ सुबह की शुरुआत शक्ति और भक्ति से होती है। यहाँ है ओंकारेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, जो सबसे प्रमुख और प्राचीन मंदिर है। कुर्क के हरियाली के बीच कावेरी नदी के किनारे बसा एक ऐसा स्थान जहाँ इंसान और हाथी का रिश्ता दिल से जुड़ा है। यह है दुबारे एलिफेंट कैंप। दुबारे एलिफेंट कैंप में हाथियों के साथ बिताए कुछ पल दिल को एक अलग ही खुशी देते हैं। तोड़ाई के बाद कॉफ़ी के बीजों को धोया, सुखाया और संभाल कर रखा जाता है। हर स्टेप में मेहनत है। यहाँ के किसान बताते हैं कि एक अच्छा कॉफ़ी पौधा सालों की देखभाल मांगता है। बारिश, धूप, मिट्टी, सबका संतुलन जरूरी होता है। कुर्क की सड़कों पर सिर्फ सुकून नहीं, थोड़ा एडवेंचर भी छुपा हुआ है। सेफ्टी पहले, हेलमेट, हार्नेस और दिल में थोड़ा सा डर, बस इतना ही काफ़ी है।
डर वही रह गया और याद रह गया जिंदगी का सबसे मज़ेदार पल। कुर्क की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत रास्ता जहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ है और चारों तरफ हरियाली। यही रास्ता ले जाता है चिकली होल रिजर्वायर की ओर। कुर्क की ऊंचाइयों पर एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ देखना ही काफ़ी होता है। ये है राजा सीट जहाँ कभी कुर्क के राजा शाम बिता करते थे।
कैमरे के सामने शब्द अपने आप खामोश हो जाते हैं। जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छुपता है, तब पूरा आसमान कहानी बन जाता है। कुर्क सिर्फ एक जगह नहीं, ये वो एहसास है जिसे आप वापस लेकर जा सकते हैं। आज सफ़र हमें ले जा रहा है पहाड़ों की रानी ऊटी की ओर। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा ठंडी हो जाती है और मन हल्का। कुर्क से ऊटी का सफ़र सिर्फ दूरी नहीं, एक खूबसूरत बदलाव है। ये रास्ता सिर्फ सड़क नहीं, एक पूरा अनुभव है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हरियाली और सन्नाटा बढ़ता जा रहा है। जब रास्ता जंगल में घुसता है, तब शोर अपने आप छूट जाता है। बंदीपुर नेशनल पार्क से गुजर रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी की रफ्तार धीरे रखनी पड़ती है। अब हम मधुमली जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और शांत सा माहौल। पेड़ों के बीच से आती सूरज की किरणें, जैसे लगता हो जंगल खुद ही रास्ता दिखा रहा हो। यहाँ हॉर्न की जरूरत नहीं, खामोशी ही सबसे बड़ी आवाज है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हर नए मोड़ पर प्रकृति का नया रंग सामने आ। की धड़कन थोड़ी तेज है, लेकिन ये सफर यादगार बनते जा रहा है।
हर ऊंचाई के साथ सफर खूबसूरत होते जाता है। इन बड़े पेड़ों के नीचे खड़े होकर खुद को छोटा महसूस करना एक सुकून देता है। ऊटी जहाँ सुकून हवा में भरा है और वक्त थोड़ा धीमा चलने लगता है। कुर्ग की कॉफी धीरे धीरे पीछे छूटती है और ऊटी की चाय सामने आ जाती है। तीसरा दिन और सफर ऊंचाइयों को छूने लगता है। हेयरपिन बेंड्स पर चढ़ते हुए बादल कभी सामने आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं और कुछ ही समय में क्वींस ऑफ हिल्स ऊटी आ जाता है। ऊटी जहाँ सुकून हवा में भरा है और वक्त थोड़ा धीमा चलने लगता है। कुछ सफर शोर के लिए नहीं होते, कुछ सफर सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। ऊटी की ठंडी हवा के बीच एक शांत सा मोड़ और उसके आगे पाइकरा झील। यहाँ पानी बहता नहीं, ठहरता है और उसी ठहराव में सुकून बसता है। हर लहर हवा के साथ मिलकर मन को हल्का कर देती है। ना कोई जल्दी, ना कोई शोर, बस पानी, पहाड़ और थोड़ा सा वक्त। ऐसी जगह यादों में नहीं, सीधे दिल में बस जाती है। के जंगलों के बीच एक रास्ता और उस रास्ते के अंत में प्रकृति की एक जोरदार आवाज।
एबी फॉल्स हमें याद दिलाता है कि प्रकृति जब ताकत में होती है तब शब्द भी कम पड़ जाते हैं। यहाँ खड़े होकर कोई कुछ नहीं कहता, सब महसूस करते हैं। एबे फॉल्स की आवाज़ दूर से ही सुनाई देने लगती है और सामने पहुंचकर लगता है ये सिर्फ झरना नहीं, एक प्राकृतिक संगीत है। इस पुल से दिखता नज़ारा एबी फॉल्स को और भी खास बना देता है। कुर्ग की यात्रा में एबी फॉल्स सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक एहसास है जो दिल में देर तक रहता है। अब हमारा सफ़र ऊटी से कन्नूर तक हो रहा है। ये कोई आम ट्रेन नहीं है, ये है नीलगिरी की मशहूर टॉय ट्रेन। नीलगिरी टॉय ट्रेन की सीट पर बैठते ही बचपन वापस आ जाता है। धीमी रफ्तार, पहाड़ों के मोड़ और खिड़की से आती ठंडी हवा। बाहर देखिए चाय के बागान, घने जंगल और ठंडी हवा। बच्चों के लिए यह सफ़र किसी जादू से कम नहीं और बड़ों के लिए ये यादों का खजाना। हर मोड़ पर नया नज़ारा, कभी सुरंग, कभी पुल और चारों तरफ सिर्फ प्रकृति। नीलगिरी की ये टॉय ट्रेन सिर्फ यात्रा नहीं, एक एहसास है। ऊटी से थोड़ा आगे और भी शांत और सुकून भरा, यह है कन्नूर। कन्नूर के नज़ारे चिल्लाते नहीं, धीरे धीरे दिल में उतरते। छोटा सा कस्बा, पुरानी इमारतें और वक्त की धीमी रफ्तार। यहाँ की हर चाय की पत्ती सिर्फ स्वाद नहीं, अपने अंदर पहाड़ों की मेहनत समेटे हुए है। हवा में चाय की खुशबू और दूर दूर तक फैली ढलानें,
इन बागानों में चलते हुए आपको समझ में आता है कि कुन्नूर इतना फेमस क्यों है। कुन्नूर आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ कहता है थोड़ा रुकिए। ऊटी की ठंडा हवा के बीच में रंगों की एक दुनिया, जहाँ प्रकृति हर कदम मुस्कुराती है। यह है ऊटी का बॉटेनिकल गार्डन, 150 साल की हरियाली की विरासत। कुछ जगहें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यह है आदि योगी, जहाँ शब्द रुक जाते हैं और शांति शुरू हो जाती है। 112 फीट की ये प्रतिमा ऊंचाई नहीं दिखाती, गहराई सिखाती है। यहाँ कोई जल्दी में नहीं है, हर कोई अपने भीतर उतर रहा है। दिन ढल जाता है, लेकिन यहाँ ऊर्जा और गहरी हो जाती है। यह यात्रा खत्म नहीं हुई, बस भीतर शुरू हो गई है।